सुनील दर्शन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने इंतकाम, लुटेरे, अजय, जानवर, एक रिश्ता, अंदाज, बरसात, दोस्ती सहित कई सफलतम फिल्में बनाईं। सुनील दर्शन ने अपनी फिल्मों में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सनी देओल, बॉबी देओल, राखी, करिश्मा कपूर, जूही चावला, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता सहित कई कलाकारों को अभिनय करने का मौका दिया। इतना ही नहीं, सुनील दर्शन की फिल्मों में अभिनय करके तमाम कलाकारों ने स्टारडम का रुतबा भी पाया। सुनील दर्शन ने हमेशा अपनी फिल्मों में कहानी को ही सर्वोपरि माना। यही वजह है कि लोग उनकी फिल्मों को आज कई वर्षों बाद भी देखना पसंद करते हैं। (1987) से अब तक इंतकाम से लेकर के कई फिल्में का निर्माण व निर्देशन कर चुके सुनील दर्शन जैसे फिल्मी संगम चैनल पर आज हम उनकी फिल्मों और अब तक की यात्रा को लेकर एक खास बातचीत करने वाले हैं। सुनील जी, मुझे बताएं कि इंसान की परवरिश किस तरह से उसको रचनात्मकता को ले जाती है, क्रिएटिविटी को ले जाती है? जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, जो आप भी कीजिए, मैं वो सुनाऊंगा आपको। मैं पैदा फिल्म इंडस्ट्री में हुआ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी और मेरे नाना जी दोनों फिल्म इंडस्ट्री में थे। मेरे दादाजी ने पाकिस्तान में 1948 में पहली फिल्म जो बनी उसका नाम था तेरी याद, उसका निर्माण किया। और मेरे जो नाना जी थे वो बॉम्बे के बहुत ही प्रसिद्ध और वरिष्ठ डायरेक्टर थे। उनका नाम नाना भाई भट्ट रहा और उन्होंने लगभग कुछ 118 फिल्मों में सुनाई डायरेक्शन किया था। मेरे फादर जो थे वो रेफ्यूजी एक्चुअली थे पाकिस्तान। लाहौर पे जब पार्टीशन हुआ तो लाहौर से लखनऊ गए और लखनऊ से बॉम्बे आए। और क्योंकि उनके भी नस में कहीं ना कहीं, हालांकि उनके फादर वकालत भी पढ़ चुके थे, लेकिन उनमें सिनेमा था और उन्होंने भी अपना सफ़र जो था प्रोफेशनली फिल्म प्रोडक्शन में शुरू किया। और उन्होंने कुछ लगातार 7-8-9 फिल्में बनाई अपने करियर में। और 1957 में उनकी पहली जो मेजर फिल्म थी जिसका नाम था उस्ताद, अशोक कुमार जी के साथ, उसका निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने नया संसार बनाई, पासपोर्ट बनाई, सैमसन बनाई। दारा सिंह मुमताज़ की बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी अपने वक्त की। उसके बाद उन्हें ये रात फिर नाएगी फिल्म बनाई। जिससे मैं अपनी अमंग्स द मोस्ट फेवरेट फिल्म्स पकड़ता हूँ। पृथ्वीराज कपूर, विश्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज़ के साथ फिर कहीं दिन कहीं रात बनाई। और उसके बाद उन्होंने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिज़नेस था वो शुरू किया। और सेंट्रल इंडिया में उनका बहुत पॉपुलर और बहुत ही सक्सेसफुल ऑफिस था फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का। और उस दौरान में जब से पैदा हुआ तो यहाँ सिनेमा ही देखता रहा, सिनेमा से ही कनेक्ट होते रहे हमारी फैमिलीज़। और मन में ये था कि ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन हमेशा ये भी लगता था कि शायद यहाँ पे सक्सीड होना बहुत मुश्किल का काम होगा। तो वो सक्सेस यहाँ पे पाना, पहले तो यहाँ कदम रखना, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पाना और फिर यहाँ पे सक्सेस पाना, ये लाइफ का बहुत बड़ा ड्राइव रहा। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की बॉम्बे सिविल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि मैं उनके ऑफिस, इंदौर में ऑफिस था उनका, मैंने कहा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कि भाई ये हिंदुस्तान जो है इसमें दो टाइप की फिल्में बनती है। एक वो फिल्म जो साउथ बॉम्बे से लेकर थाना क्रीक तक उस वक्त चलती थी, और एक फिल्म जब थाना क्रीक आप क्रॉस कर लेते थे तो सारे हिंदुस्तान का एक टेस्ट था, उस अनुसार फिल्में थी। मैंने कहा ये तो यहाँ का बॉम्बे का सफ़र तो मैंने अपना पहले 20 साल का अपना जो सीखना, जानना था, समझना था तो कर लिया है। मैं अपने बॉम्बे के आगे जाना चाहता हूँ। और ये सब इस बात को ध्यान में रख के मैं इंदौर शिफ्ट हुआ। वहाँ पे लगातार 7 साल रहा और 7 साल में मैं
मुझे बहुत ही अनोखा तजुर्बा हुआ, क्योंकि बॉम्बे शहर की जो सोच विचार रहन सहन सब था वो काफ़ी अलग था, वेस्टर्नाइज था थोड़ा, जबकि हिंदुस्तान का एक अपना कल्चर था, एक अपनी खूबसूरती थी, जिससे मैंने जितना वहाँ जाता था उतना एक एंडियरिंग क्वालिटी थी वहाँ की। और वहीं से मेरा सिनेमा कहीं ना कहीं जन्म हुआ। इंदौर ऑफिस गए तो वहाँ सिनेमा की एक नई समझ जो होती है वो कैसे विकसित हुई, उसके लिए आपने क्या किया? वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट किया, और देखिए वहाँ लोग एजुकेटेड होते थे, ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं था, लेकिन उस एजुकेशन में जो था ना एक इंडियन कल्चर, इंडियन सभ्यता जिसे कहते हैं, वो उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंस था। कोई रिस्पेक्ट, उनके रहन सहन बॉम्बे के लोगों से बहुत अलग थे। और ये ना तक ये कि मैं इंदौर जब बिजनेस करता था तो मैंने इंदौर शहर से बाहर निकल के, इनफैक्ट शायद कोई ऐसा गांव कस्बा होगा जहाँ मैंने विजिट नहीं किया, वहाँ से लोगों को मिलता था, उनकी कहानियाँ पूछता था, उनके रहन सहन के बारे में उनसे बात करता था, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता था। और उसका ही अंजाम था कि मैंने अपनी जो कहानियाँ तो हमेशा सोचता था, लेकिन मेरे अंदर एक कहानी जन्म ली जिसका नाम मेला। वो फिल्म बनी फिर आमिर खान के साथ बाद में, लेकिन उस कहानी का जो नींव है, वो जो गांव जो था वो वहाँ से, और वहीं से मैं समझा कि मुंबई शहर में तो मेले तो ऐसे ही होते थे, लेकिन एक मेला एक इंसान की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो वहाँ के लोगों की, वो मैं समझा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने साल भर में जितनी मेहनत करते हैं, अपनी हार्वेस्टिंग करते हैं, वो सारा सामान लेके इस मेले में लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, और उस साल का जो जितना उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको वेल प्लान होता है। पहले भाई शादी होना है, शादी ब्याह का चक्कर हो या जो भी होते हैं घर की ज़रूरतें, उन पैसों से लेके वो सारी चीज़ें खरीद के अपनी नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर लेते हैं। तो वो प्रीमाइस था, वहाँ से एक्चुअली इंस्पायर वहाँ से हुआ था मैं। क्या आपको ये समझ में आया कि उस जमाने में भी दो तरह का सिनेमा बन रहा था, एक जो सिर्फ शहरी लोगों को प्रभावित कर रहा था और एक जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था? जी हाँ, दो सिनेमा थे यहाँ पे। एक जैसे आप अगर अक्सर देखेंगे तो एक बासु चैटर्जी थे या बासु भट्टाचार्य थे, या उस वक्त काफ़ी हद तक और भी कुछ बड़े फिल्म मेकर्स होते थे, उनका सिनेमा की जो पेनिट्रेशन थी वो पैन इंडिया नहीं होती थी। तो उसके मुकाबले में फिल्म मेकर्स कुछ ऐसे थे जैसे राज कपूर साहब थे, या मनोज कुमार साहब थे, या वी शांताराम जी थे, या महबूब खान थे। उन फिल्म मेकर्स की जो पेनिट्रेशन जो थी ना, वो बॉम्बे, चाहे वो बॉम्बे हो या चाहे वो हिंदुस्तान हो या चाहे वो लंदन हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, उस सिनेमा वहाँ तक पहुँचता था। तो मेरे ख्वाब यही था, अरमान यही रहा है कि मेरा सिनेमा दुनिया के हर कोने तक जाए।